चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने पार्ट 6 में, जिसमें हम समझेंगे कि इस स्टॉक मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, रेगुलेटर कौन है और उसके रोल्स क्या क्या है। हमारे इंडिया का जो रेगुलेटर है वो है सेबी, जिसकी फुल फॉर्म है द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू पास करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, जिसका काम है कि इंडिया की फाइनेंशियल मार्केट को डेवलप करना और माल प्रैक्टिसेस से बचा के रखना। तो इसके आगे हम रोल्स समझते हैं, ये क्या क्या रोल्स निभाता है। सबसे पहले सेबी का रोल, जो सबसे पहले सेबी की नज़र किसको रेगुलेट करने में जाती है, वो है स्टॉक एक्सचेंजेस, जैसे कि एनएसई और बीएसई। सेबी ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं, जिसके गाइडलाइंस के थ्रू ही आप कोई काम कर सकते हो। तो एक्सचेंजेस को भी वो गाइडलाइंस मान के ही काम करना पड़ता है, जिसके कि जो बिजनेस चल रहा है वो फेयरली चला सके। दूसरे आते हैं स्टॉक ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स। अब स्टॉक ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स होते हैं जिन्होंने इन एक्सचेंजेस की मेंबरशिप ले रखी है और वो आपको अपना वो मेंबर बना के एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, जिसके थ्रू आप स्टॉक एक्सचेंजेस में अपने ऑर्डर लगा सकते हैं। अब आप देखिए कि अगर स्टॉक ब्रोकर कोई माल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होगा तो वो कितने पैसों का हेरा फेरी कर सकता है। तो सेबी ने इनके ऊपर बहुत सख्ती लगा रखी है। तीसरे, पार्टिसिपेंट्स वो कौन वाले जो हमने पिछली वीडियो में समझे हैं। एनआरआईज, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, एएमसीज, फॉरेन इंस्टीट्यूशन एंड रिटेल्स। अगर हमें तीसरे पॉइंट को, पार्टिसिपेंट्स को समझना है कि अनफेयर प्रैक्टिस ना कर सके, तो सबसे बड़ा एग्जांपल है हर्षद मेहता का, जो आज तक का हमारे इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम बना था बाय एन पार्टिसिपेंट। चौथे है कॉर्पोरेट्स। अब कॉर्पोरेट क्या कर सकते हैं इंडिया के अंदर? कॉर्पोरेट होते हैं जिनके पास इनसाइड इंफॉर्मेशन हो सकती है। कॉर्पोरेट को पता है भाई मेरी फाइनेंशियल रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है, तो हो सकता है वो स्टॉक मार्केट में जाएगा, एक वहाँ पर अपने शेयर्स खरीदेगा, रिजल्ट अनाउंस करेगा, सब लोग खरीदने के लिए भागेंगे, वो अपने शेयर्स बेच देगा। तो उस चीज़ को भी बचाने के लिए सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन लगा रखे हैं। और पांचवे आते हैं लार्ज इन्वेस्टर्स, जिनके पास इतना बड़ा पैसा है कि वो किसी स्टॉक के प्राइस को ऊपर या नीचे मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब हम इसमें भी हर्षद मेहता वाले केस को लगा सकते हैं। हर्षद मेहता के पास इतना पैसा आ गया था कि उसने एसीसी के शेयर को ये ₹1000 से 10,000 रुपये तक के भाव पे ले गया था। कैसे ले गया था? क्योंकि उसके पास इतना कैश आया था बैंकों से कि वो उसको मैनिपुलेट कर पा रहा था। तो आप सोचिए, अगर सेबी नहीं होती या ऐसा कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं होती जो इन सबको रेगुलेट करती, तो कितने फाइनेंशियल स्कैम्स और ऐसे हो सकते थे जो इंडियन स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट को ख़त्म कर देता। इसलिए ही एक रेगुलेटर की बहुत ज़रूरत होती है, ताकि वो एक किसी काम को बहुत फेयर एंड मीन्स तरीके से चला सके आगे। मेन मकसद सेबी का ये है कि रिटेल इन्वेस्टर का पैसा ना डूबे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि मैं और आगे ऐसे वीडियोस बना सकूँ। थैंक यू।